जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हम पितृपक्ष में अगर श्राद्ध करना किसी कारणवश से भूल जाते हैं या किसी परिस्थितिवश हम नहीं कर पाते या हम करने वाले अकेले व्यक्ति हैं और हमारे घर में कोई और नहीं कर सकता और उस घर की लेडीज़ को पीरियड्स आ जाते हैं या किसी कारणवश हमें कहीं बाहर होना पड़ता है, तब एक ऐसा कौन सा श्राद्ध करने से हमारे सारे श्राद्धों को नहीं करने पर भी हमें पाप का भागी नहीं बनना पड़े, ऐसा कौन सा श्राद्ध होता है। अगर भूल से कोई श्राद्ध रह जाए या किसी कारणवश हम कोई श्राद्ध ना कर पाएँ तो इन 15 दिनों में कौन सा एक ऐसा श्राद्ध कर लें जिससे हमें उतना ही आशीर्वाद और उतना ही तप प्राप्त हो जाए जो हम अपनी तिथि वाले श्राद्ध पर करते। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं और बहुत सारे लोगों की ये कश्मकश भी बनी रहती है। अगर आपसे भी कोई श्राद्ध मिस हो जाए तो आपको कौन सा एक श्राद्ध पूरे पुण्य की प्राप्ति कराएगा। आपकी ये सारथी बैठी है ना, आपकी हर समस्या का समाधान आपको देने के लिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये प्रश्न आया, बहुत लोगों की कश्मकश थी और बहुत लोग इस बात को लेकर अस्त व्यस्त होते रहते हैं। तो अब से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास या आपके जानकारों में भी किसी को ये पीड़ा हो तो आप उसको बता सकते हैं। ये ज्ञान आप खुद के लिए भी और औरों के लिए भी लागू कर सकते हैं। क्या करना है आपको लास्ट का श्राद्ध ज़रूर करना है, यानी कि अमावस्या का श्राद्ध ज़रूर करना है। अमावस्या पे किया हुआ श्राद्ध बाकी तिथियों के सारे श्राद्ध जितना ही पुण्य प्राप्त करा जाता है। और अगर बाई चांस किसी कारणवश हम अपने तिथि वाले श्राद्ध को नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई नेगेटिव हमको नहीं भुगतना पड़ता है। एक और विशेष चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक और तिथि है जिस पे करा हुआ श्राद्ध हमें पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ बहुत बड़ा पुण्य भी प्राप्त कराता है, जन्म जन्मांतर के पापों को काटता है, हमारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर जाता है। पितृपक्ष ना जाने कितनी पीढ़ियों के पितरों का आशीर्वाद हमें दिलवाने के लिए आते हैं, जिन्हें आपने देखा है, जिन्हें आपने नहीं भी देखा, जो बहुत छोटी उम्र में चले गए, जो अकस्मात चले गए, जो अकाल मृत्यु से चले गए, जो आपके पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए, आप उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप उनके कुल में हैं, आप उनके वंश में हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन से दिन का श्राद्ध आपके लिए भाग्यशाली होगा बता रही हूँ। आपको एकादशी तिथि का श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको अपने कम से कम 10 से 15 पीढ़ी पीछे के लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने अभी किसी के जाने के बाद कोई अकाल मृत्यु हुई हो, उसके बाद आपने नारायण बलि नहीं कराई, आपने उनका विधि विधान से वो सारे तरीके पूजा पाठ नहीं कराए जो आपको कराने चाहिए थे, जिसकी वजह से आपके घर में कुल दोष, वंश दोष या फिर पितृ दोष लग गया, या आपको कोई बताने वाला नहीं था, आपको कोई समझाने वाला नहीं था, अज्ञानता के कारणवश आप ये नहीं कर पाए, तो भी एकादशी का श्राद्ध आपको इन सब पापों से मुक्त करने के लिए ही आता है। एकादशी पर अगर आप गीता के 4 और 11वें अध्याय का पाठ अपने पितरों के नाम से करते हैं तो ये आपको जन्म जन्मांतर के पुण्य देता है। अगर आप श्राद्धों में भगवत गीता का पाठ अपने पितरों के नाम से करते हैं तो ये आपके कुल को दोष रहित कर देता है। आने वाले वंश भी आपके घर में कभी भी किसी भी पीड़ा को भोगते नहीं हैं। आपके घर की कन्याएं हमेशा सुखी रहती हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहता है, उनके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता। जिन घर में भाइयों के बीच कलह रहता है, जिस घर में एका नहीं है,
जिस घर के अंदर बच्चे आपस में ही लड़ते हैं प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और विवाद को लेकर, अगर आपके घर, आपके कुल, आपके खानदान में भी ये चीज़ परंपरागत होती चली आई है, तो भी आपको श्राद्धों में गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपके घर में अगर कुछ ऐसा बन गया है कि एक निश्चित आयु के बाद आपके घर में व्यक्ति की मृत्यु होती ही होती है, ये कुल दोष में सम्मिलित होता है। आपके घर में किसी नए व्यक्ति के आने पर, किसी नए व्यक्ति के आगमन पे, कोई शादी करके आया, किसी का बर्थ हुआ, तो अचानक से आपके करियर में, अचानक से आपकी सक्सेस में, अचानक से आपके भाग्य में गिरावट चालू हो जाती है। ये कुल दोष की निशानियां होती हैं। अगर आपके घर के अंदर आपके बच्चों के जीवन में थोड़ी थोड़ी पीड़ाएं बनी चली जा रही हैं, ये कुल दोष के अंदर सम्मिलित होता है। अगर आपके वंश के अंदर बच्चों की सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बच्चों की आपस में कभी बन नहीं पा रही है, बच्चे अपने घर परिवार के समीप नहीं रह पा रहे हैं, अगर आपके बच्चे किसी कारणवश बहुत संघर्ष करने के बाद भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, अगर बार बार उनको अपने घर की वजह से ही अपने रास्तों से पीछे मुड़ना पड़ता है, अपने लाइफ की सक्सेस से पीछे मुड़ना पड़ता है, तो ये वंश दोष में आता है। अगर आपके वंश में बच्चे किसी वजह से विकसित नहीं हो पाते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से आपके घर में बच्चे कहीं ना कहीं पीड़ाओं में रहते हैं, छोटे में आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, बच्चों को गुस्सा बेवजह आता है, आपके घर के बच्चे ज़िद्दी बहुत हैं, तो ये कहीं ना कहीं वंश दोष में आता है। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपको श्राद्ध पक्ष में 21 भगवत गीता ज़रूर किसी मंदिर में भेंट स्वरूप देनी चाहिए, ब्राह्मण का दान ज़रूर करना चाहिए और बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों को आपको चरण स्पर्श करके उन्हें वस्त्र ज़रूर देने चाहिए। एक महासारथी टोटका दिए बगैर मैं चली जाऊं तो एपिसोड कैसे पूरा होगा और आपका दिन कैसे निकलेगा। तो चलिए, श्राद्धों में एक विशेष टोटका आपको बताती हूँ जिसको करने मात्र से आपके कुंडली में, आपके परिवार में किसी भी इंसान की कुंडली में पितृ, कुल, वंश दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा। करना क्या है आपको कड़वे तेल के अंदर, यानी कि सरसों के तेल के अंदर उड़द के बने हुए 4 बड़े बनाने हैं। बस उतना ही तेल लेना है जितने तेल के अंदर वो 4 उड़द के बड़े बन पाए। उड़द के बड़े बनने के बाद आपको उसके ऊपर दही डाल देना है और बीच में एक दीपक रखना है जिसके अंदर आपने जो ये तेल के अंदर तले थे ना, वही तेल आपको उसमें डालना है और उसमें एक बत्ती लगाकर उसको आपको चौराहे पर रखाना है। वहाँ खड़े होकर आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पूरे कुल पर, हमारे पूरे वंश पर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। आपके किसी के भी कुंडली के अंदर अगर ये दोष विद्यमान है तो आपको इससे मुक्ति ज़रूर मिलेगी। किसी अच्छे आचार्य से या किसी अच्छे ब्राह्मण से अपने कुल वंश दोष की पूजा ज़रूर करा लीजिएगा। पितृपक्ष में कराई हुई ये पूजा आपको बहुत ही लाभप्रद साबित होती है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए कराई गई पूजा बहुत लाभप्रद साबित होती है। पितृ दोष की पूजा बहुत लाभप्रद साबित होती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। ये दोष किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सूर्य शनि का सामने आमने होना ये आपका दोष का निर्माण करता है। सूर्य शनि का एक साथ होना ये इस दोष का निर्माण करता है। सूर्य के घर में शनि और शनि के घर में सूर्य का होना ये इस दोष का निर्माण कर जाता है। कुल दोष और वंश दोष के भी अपने कुछ नियम होते हैं जिसको देखकर कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा कि आपकी कुंडली में ये दोष है या नहीं। अगर कुंडली में ये दोष है तो आप ये मान के चलिएगा आपकी सक्सेस एक लिमिट तक हो पाती है, उसके बाद आप डाउन होने लगते हैं। आपके घर की स्त्री हमेशा दुखी रहती है। आपके घर में जो भी नई ब्याहता बहू आएगी या जो भी नई ब्याहता स्त्री आएगी उसको किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक कष्टों से गुजरना ही पड़ेगा। आपके घर में छोटी उम्र में लोग अकाल मृत्यु से मर जाएंगे। आपके यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बहुत जल्दी ख़राब हुआ करेंगे। आपके घर में हानि के कारण बहुत बनेंगे। आपके घर में बेवजह के आपसी झगड़े कलह हमेशा बने रहेंगे। अगर ये सारी निशानियाँ आपके साथ होती हैं और ख़ास करके
अगर आपके शरीर में शाम के बाद दर्द होना चालू हो जाता है, आपका शरीर भारी होना चालू हो जाता है, 14 अमावस अगर आपके शरीर में व्याधियां आने लगती हैं, आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम होने लगती है, 14 अमावस अगर आपके शरीर के अंदर आप बिल्कुल शीतल हो जाते हैं, आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये सारी निशानियां आपके साथ हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष विद्यमान है। वंश दोष या कुल दोष भी हो सकता है, ये तो कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य या मैं ही आपको बता सकती हूँ। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और साथ में उनका भी जिनसे आप प्रेम करते हैं। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा एक ही और अलग चैनल है जिसका नाम है कृष्ण सारथी। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार ज़रूर करना मेरा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।